नए न्यू चैप्टर, थर्ड चैप्टर हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। यस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पेरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो हम पेरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर बेसिकली जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके बारे में पढ़ेंगे, और हम इनको पूरा ग्रुप्स में पढ़ते हैं क्योंकि ग्रुप में पढ़ना आसान हो जाता है। जैसे तुम जब 9th-10th क्लास में थे तो तुमने आई गेस बायोलॉजी में भी ये चीजें पढ़ी होंगी क्या? जैसे तुमने प्लांट के बारे में पढ़ा था, याद है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये ग्रुप में पढ़ना आसान रहता है कि कौन सा प्रिमिटिव है कौन सा एडवांस। ऐसे तुमने एनिमेलिया किंगडम के बारे में पढ़ा था, याद है? 10th क्लास में, 9th क्लास के अंदर Porifera, Coelenterata, Cnidaria, Platyhelminthes, Asalminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Hemichordata, Chordata। याद आया कुछ कुछ? पीसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एव्स, मैमेलिया। कुछ याद नहीं आ रहा है? अरे याद है? तो ये सब हम क्या पढ़ते हैं, ये ग्रुप में क्यों पढ़ते हैं हम? क्योंकि ग्रुप में पढ़ना हमारे लिए आसान होता है, इसलिए हम ये सब पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर भी हमने क्या कर रखा है, इन एलिमेंट्स के हमने ग्रुप बना रखे हैं। और ये ग्रुप भी किस बेसिस पे बना रखे हैं? इनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे। ठीक है, तो कितने एलिमेंट है टोटल हमारे पास अगर देखा जाए तो? मतलब अगर तुम्हारी तो एनसीईआरटी पुरानी है तो पुराने के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। कितने एलिमेंट है अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो हमारे पास? 118। यस, तो मेरे पास जो एलिमेंट्स है 121 बोला जाता है, लेकिन तुम्हारी बुक वाली है पुरानी वाली, तो तुम वही डाटा रखोगे अपने पास, तो 118 एलिमेंट अब तक हमारे डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है मेरे मेरे बच्चों, तो कहना ही से अब इतने सारे एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं तो उनको इंडिविजुअली पढ़ना आसान होगा या टफ होगा? इंडिविजुअली तो बहुत टफ होगा। तो उनकी स्टडी को इजियर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा, राइट? तो सबसे पहला एफर्ट हमारे कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? डोबेराइनर। तो सबसे पहला जो हमारे पास आया वो था डोबेराइनर, और ये तुमने 10th क्लास में पहले से ही पढ़ रखा है अगर तुम्हें याद हो तो। तो मेरे पास डोबेराइनर जी आए, तो डोबेराइनर ने अपना क्या दिया? ट्राइड दिया, राइट? तो उसने ट्राइड भी कितने दिए थे? एक, दो या तीन या चार? उसने ट्राइड 3। दिए थे, और ट्राइड भी उसने तीन ही दिए थे। ट्राइड के अंदर तीन एलिमेंट होते हैं ना? याद आया उसने क्या बोला था? कि मेरे यस पास सर। लिथियम है, मेरे पास सोडियम है, और मेरे पास पोटेशियम है। तो सर दोनों इनके का एवरेज मिला के पहला और 20 यस, वाला तीसरा एवरेज। तो कंबाइन। इनका जो एटॉमिक वेट होता है, देखो लिथियम का होता है 7 और इसका होता है 39। तो 7 और 39 मिलके कितना हो जाएगा? 46। और 46 का आधा कितना होता है? एवरेज निकालना है ना, तो वो होता है 20। 23। तो जिसमें भी ऐसा हो जाए उन तीनों की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? उन तीनों की प्रॉपर्टी हो जाएगी सेम। इसका मतलब ये तीनों एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों मेटल है, और ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। इसी तरीके से उन्होंने एक ग्रुप और दिया, तो उन्होंने दिया कि मेरे पास कैल्शियम है, मेरे पास स्ट्रोंशियम है, और मेरे पास बेरियम है। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम मेरे पास होता है, 10th क्लास में पढ़ा था अगर याद हो तो 40 इसका एटॉमिक वेट है, और बेरियम का 137 होता है। तो 40 प्लस 130 137 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरे पास कितना आ गया था? 88 आ गया था। यस और नो एवरीबॉडी, रिमेंबर दैट? यस सर। स्नेहा, कुछ समझ नहीं आ रहा ना? अच्छा, तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्द बेटा। तो मेरे पास क्लोरीन, ब्रोमीन और मेरे पास आयोडीन है। अच्छा, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। और इसका कितना होता है? देखो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट लेना पड़ता है, अप्रोक्सीमेट भी ले सकते हैं। तो 35 और 127, इसको जब हम अप्रोक्सीमेट लेके करेंगे डिवाइड बाई 2, तो ये मेरा आता है 80। तो ये भी क्या है? तो ये भी मेरे पास ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी इनकी होती है। तो इन्होंने कितने ट्राइड दिए मेरे पास टोटल? 3। 3। इससे ज्यादा ट्राइड ये दे ही नहीं पाए। तो जब इन्होंने इतने सारे एलिमेंट का सिर्फ 9 एलिमेंट को इन्होंने क्लासिफाई किया, तो क्या ये अच्छी बात है 9 एलिमेंट को क्लासिफाई करना? आई मीन ठीक है, तुमने कुछ कुछ तो किया, एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन क्या वो समथिंग सफिशिएंट है? नहीं, वो समथिंग थोड़ा कम है, अभी और चाहिए हमें। तो इसलिए इन्होंने अच्छी बात रखी, पहली बार इन्होंने कोई नई चीज दी, लेकिन ये भी फेल कर दिए गए। तो फिर डोबेराइनर ट्राइड के बाद कौन आया फिर मेरे पास? न्यूलैंड। यस, तो फिर सेकंड मेरे पास आए न्यूलैंड। अच्छा, न्यू याद है ना? सारे गामा पादा नी, सारे गामा पादा नी सा, इस तरीके से जो होता है, एवरी एथ एलिमेंट हैज दी सेम प्रॉपर्टी विद दी फर्स्ट एलिमेंट, रिमेंबर? फर्स्ट एलिमेंट। तो जो भी मेरे यस पास सर। एथ होता है वो फर्स्ट वाले के साथ मैच खाता है प्रॉपर्टी। तो न्यूलॉन ऑक्टेव ने इस तरीके से बताया था, मैं जैसे मान लो लिथियम है, ये बेरिलियम है, ये बोरोन है, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। तो उसके बाद अब देखो ये एट्थ आएगा ना अगला वाला, तो अगला वाला एट ठीक इन्होंने कहाँ पे रखा है? ठीक इसके नीचे, राइट? सोडियम। फिर इन्होंने रखा मैग्नीशियम, फिर इन्होंने रखा एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर मेरे पास फॉस्फोरस, सल्फर और ये क्लोरीन। अब मुझे एक बात बताओ, लिथियम और सोडियम ये इसका एट्थ एलिमेंट है या नहीं?
1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8th हुआ ना अगर ऐसे काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब देखो जैसे जैसे मुझे एक बात बताओ, कार्बन, कार्बन का 8th एलिमेंट कौन सा है? नेक्स्ट 8th एलिमेंट silicon, सिलिकॉन, ये 8वें नंबर पे है इसके। तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी? सेम होंगी। अच्छा, ऑक्सीजन का 8th एलिमेंट कौन सा है? sulfur, सल्फर। और फ्लोरीन का 8th एलिमेंट कौन सा है? क्लोरीन। ये दोनों के दोनों हेलोजन है। तो इस तरीके से ये क्या बोला था इन्होंने कि एवरी 8th एलिमेंट हैज दी सेम प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट वन, राइट? तो ये भी इन्होंने बताया। लेकिन क्या ये पूरी तरीके से प्रूव, मतलब क्या सच में ये पूरी तरीके से प्रूव हो गया था? हर एलिमेंट के लिए प्रूव नहीं हुआ था, ठीक है ना। और वैसे भी इतने ज्यादा एलिमेंट उस टाइम पे थे नहीं, कैल्शियम तक इन्होंने किया था, उसके बाद ये चीज लागू नहीं हो पाई थी। तो इन्होंने बहुत अच्छा मॉडल दिया, ये वाला भी थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल है, लेकिन पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर इससे भी क्या कर दिया जाएगा? फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, राइट? फिर सबसे अच्छा मॉडल फेल किसने कर दिया? दिया। फिर सबसे अच्छी बात किसने बोली? Mendeleev, यस, तो लेकिन मेंडलीफ। बस मेंडलीफ ने एक गलती कर दी। तो इन्होंने एलिमेंट को किस बेसिस पे किया? Australia, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास? mass, और ऐसे भी बहुत सारे एलिमेंट थे जिनका ज्यादा वाला मास पहले रख दिया गया था और कम वाला बाद में। तो ये दिक्कत आ गई थी कि पहले तुमने खुद ही बोला और फिर खुद ही उस बात से पलट गए, जैसे आजकल हमारी सरकार में होता है। तो उसी तरीके से तो मेंडलीव ने कैसे अरेंज किया हुआ है? एटॉमिक मासेस के बेसिस पे किया हुआ है, ठीक है। तो अब मासेस के बेसिस पे तो इसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक है, पहली बात तो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन्होंने कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया था? याद आ रहा हो तो, याद है किसी को मेंडलीव ने कितने ग्रुप बांटे थे? क्या बात है, बड़ी अच्छी मेमोरी है तुम लोगों की तो यार। सर 18। 18 में करा था, 8 में 8। करा था, 8 में, ठीक है। 18 तो उसने किया था मोजले ने, ठीक है। तो मेरे पास हेनरी मोजले की बात मत करो, तो 8 में किया था इसने। यस, तो देखो अभी मेरे पास 8 एलिमेंट है। तो जैसे मैंने, अच्छा उसने ऑक्साइड और हाइड्रोजन का भी तो बताया था, याद है किसी को? ऑक्साइड, और जैसे मान लो मेरे पास कोई सा भी एलिमेंट है, तो मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी कि ये मान लो वो एलिमेंट है जो इन ग्रुप के अंदर लाई कर रहे हैं, तो पहले आर आर लिखो। याद है ना, मैंने एक ट्रिक बताई थी। तो आर 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 लिखते जाओ। तो तुम किसी भी ग्रुप का ऑक्साइड और हाइड्राइड भी निकाल सकते हो। कैसे? तो देखो जितने भी है ना, इन सब में आर टू कर दो, आर टू, ठीक है। और फिर ऑक्सीजन को ना नंबर वाइज क्या करते जाओ? बढ़ाते जाओ। तो जब तुम इन ऑक्सीजन को नंबर वाइज बढ़ाते जाओगे तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? देखो, ये मेरे पास एक, ये मेरे पास दो, ये मेरे पास तीन, ये मेरे पास चार, ये मेरे पास, अच्छा देखो, अब तुमने बढ़ा दिया, एक सेकेंड, चार, और ये मेरे पास पांच, ये मेरे पास छह, और ये मेरे पास सात, और फिर ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ये मेरे पास है आठ। अच्छा, अब तुम लोगों को मैथ तो थोड़ी बहुत आती होगी, तो बताना अब क्या ये चीजें आपस में कट सकती हैं? कुछ चीजें देखो कि टू और वन, इसमें क्या ही काटोगे तो इसका मतलब इसका एक्चुअली में ऑक्साइड ऐसे ही बनता है, R2O। जैसे मान लो फर्स्ट ग्रुप में क्या लाई कर रहा है मेरा? लिथियम। तो लिथियम का ऑक्साइड क्या बनेगा? L2O। ऐसे ही मेरा सोडियम भी लाई करता है फर्स्ट ग्रुप में, तो वो भी क्या हो जाएगा? Na2O। अच्छा, टू से टू कट जाता है क्या? yes, sir, तो टू से टू कट जाएगा तो इसका ऑक्साइड क्या होगा? RO, RO। कुछ लोग इसे R2O2 लिखते हैं, वो भी सही माना जाता है, लेकिन RO लिखोगे तो और बेटर रहेगा। अच्छा, क्या ये कट रहा है आपस में? नहीं, अच्छा, ये आपस में कट रहा है 2 और 4, तो ये हो जाएगा RO2। यस और नो भाई, 2 से कट गया ना, 2 2 जा 4, ये नहीं कट रहा, तो ये R2O5। क्या ये कट रहा है मेरा? यस, 2 और 6, तो ये कितना हो जाएगा? RO3। भाई समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं yes, सर। और ये कट रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं। किसको सर समझ वो नहीं आ मैं रहा? कह रही हूँ। अच्छा, क्या समझ नहीं आ रहा? सर स्वस्तिका। हाँ, क्या हुआ? सर अभी ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मुझे लगा 8:30 क्लास है। यस सर। कोई बात नहीं, चलो। अच्छा देखो, ये याद है 10th क्लास में एक चैप्टर था, 5th चैप्टर, जो पेरियोडिक क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड था। यस सर। तो जैसे डॉबेराइनर आया था, न्यूलैंड आया था, मेंडलीफ आया था। तो हम यस मेंडलीफ के सर। बारे में पढ़ रहे थे। मेंडलीफ ने 8 ग्रुप दिए थे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो 8 ग्रुप दिए थे। तो हम उसकी ऑक्साइड पता कर सकते हैं। तो तुम्हें क्या ओके। लिखना है? R2 लिखते जाओ और ऑक्सीजन को नंबर वाइज बढ़ाते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से मेरे पास ऑक्साइड का आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है, फिफ्थ ग्रुप में है वो, फिफ्थ ग्रुप में मेरा नाइट्रोजन है मान लो। तो नाइट्रोजन की ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? N2O5। यस, N2O5, isn't it?
अच्छा मान लो मेरे पास एक फ्लोरीन है, वो फ्लोरीन 7th ग्रुप में है, तो उसका क्या होगा मेरे पास ऑक्साइड का फॉर्मूला? F2O7। इज दैट क्लियर एवरीबडी? तो ये अभी पहला टॉपिक है ना? हाँ हाँ ये वही है, ठीक है, अभी बता दूंगा मैं वैसे। ठीक है, तो ये मेरे पास है ऑक्साइड का। अच्छा मैंने हाइड्राइड का भी बताया था, किसी को याद हो तो? हाइड्राइड के में देखो ये इंक्रीज नहीं होता, पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज हो जाता है। जैसे मैंने बताया था, पहले तो तुम आर आर लिख लो हाइड्राइड के लिए, सारी जगह पे क्या लिख दो, आर आर। अच्छा लास्ट वाला हाइड्राइड नहीं बनाते क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो वो ऑक्सीजन के साथ तो कंबाइन कर लेता है, वो आगे जाके तुम पढ़ोगे 18 ग्रुप में, जैसे पी ब्लॉक जब पढ़ोगे ना तो उसमें आएगा ये। तो अभी तुम्हें ऑक्साइड तो वो बना लेता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो हाइड्राइड नहीं बनाता है। तो अब तुम्हें क्या करना है, हाइड्रोजन को पहले इंक्रीज करो 1, फिर क्या आएगा 2, फिर आएगा 3, और फिर आ जाएगा 4। तो 4 तक इंक्रीज करते हैं, और फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, अब इसे डिक्रीज करते हुए ले जाओ। तो अब क्या हो जाएगा, 4 से कम क्या होगा, 3, 3, फिर क्या होगा 2, 2, और फिर हो जाएगा 1। और ये तो बनाता ही नहीं है, ठीक है ना, वैसे भी अगर तुम डिग्री से ले जाओगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बनाता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अब अगर मैं तुमसे बोलूं, तो ये मेरे पास क्या है, तो ये तो देखो हो गया ऑक्साइड का, ठीक है, और ये इसमें तो कुछ काटना पीटना है ही नहीं, ऑलरेडी 1 है वो। और ये मेरे पास हो गया हाइड्राइड का, ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? तो अब ये मेरे पास अगर हाइड्राइड के हो चुके हैं, तो जब जैसे मुझे एक बात बताओ, तो मेंडलीफ ने एटॉमिक मास के ऊपर डिवाइड किया था। तो जैसे मान लो मेरे पास फर्स्ट ग्रुप के अंदर क्या क्या होते हैं, जैसे मेरे पास लिथियम होता है, सोडियम होता है, ठीक है, ऐसी कैल्शियम होता, सॉरी पोटेशियम होता है। तो जरा बताना एक बार स्नेहा, अगर मेरे पास पोटेशियम है के जो फर्स्ट ग्रुप में है, तो उसका ऑक्साइड और उसका हाइड्राइड क्या होगा? सर ऑक्साइड तो K2 होगा और हाइड्राइड KH। के एच होगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अच्छा ऐसे ही मेरे पास सेकंड ग्रुप होता है, तो सेकंड ग्रुप में मेरे पास क्या होता है, जैसे बेरिलियम होता है, ऐसी मैग्नीशियम होता है, ऐसे मेरे पास कैल्शियम होता है इसके सेकंड ग्रुप में। तो यस अन्वेषा, अगर ये कैल्शियम है तो कैल्शियम का ऑक्साइड और कैल्शियम का हाइड्राइड क्या होगा? सर ऑक्साइड होगा CaO और हाइड्राइड होगा CaH2। बिल्कुल सही, ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? क्षितिज आया है? एक सेकेंड, क्षितिज कोई डाउट है इसके अंदर? क्षितिज, अच्छा ये आर्यन बंदूनी, अच्छा अच्छा आर्यन दूसरा वाला आर्यन है। आर्यन मेरी आवाज आ रही है? सर मैं माइका हूँ, मैं ओ नाना के घर आई हूँ ना, तो मैंने लिखा तो है मैसेज में। ओ ओके ओके ओके, ओके 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 ओके, गॉट इट। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। क्षितिज जो डाउट है वो एकदम रिप्लाई उसमें कर दिया करो भाई, जिसको जो भी डाउट होता है वो मुझे चैट पे लिख के भेज दिया करो, जो बोल नहीं सकते उनको वो शर्म आती है तो, ठीक है। एक बार रिफ्रेश कर लो, एक बार दोबारा लॉग आउट करके दोबारा से एंटर कर लो। सर एक बार दोबारा बता दीजिए सर। अच्छा तुम अभी आए हो क्या जस्ट? सर हाँ सर, सर टाइम प्लीज मत चेंज करिए सर, पता नहीं चलता है कब क्लास होती है सर, 8:30 से होती है, कभी 8 से, कभी 9 से, सर हमें भी तो प्रॉब्लम होती है सर। सर ठीक है 8:30 से तो 8:30 से ही रहने दीजिए सर प्लीज। ठीक है, नोट कर लिया, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन मैंने करवाया है ये मेरा 10th का पोर्शन है, और ये तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है जब तुमने 5th क्लास में, आई मीन 5th चैप्टर जब पढ़ा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला। तो याद है डोबेराइनर तुमने पढ़ा था, तुमने न्यूलैंड वाला पढ़ा था, तुमने मेंडलीव वाला पढ़ा था, कुछ कुछ यस याद आ रहा है ऐसा? तो ये वही है। तो मेंडलीव ने बताया था ना, उसने एटॉमिक मासेस के बेसिस पे करा था मेंडलीव ने, और उसने ग्रुप 8 ग्रुप बताए थे, ठीक है। तो मैंने टाइम चेंज किया था, इसलिए मैंने जानबूझ के वही चैप्टर लिया है, तो ये वाला पोर्शन तुम ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हो। तो ये 8 मेरे पास ग्रुप थे उसके, उसने ऑक्साइड और हाइड्राइड बताए थे ना, तो मैंने बताया था R2 कर दो, और ऐसे करके ऑक्साइड बढ़ता रहता है। फिर कट पिट के देखो ना, 2 करके तो RO आ गया, 2 और 4 कट के RO2 आ गया, और जो नहीं कट रहा है उसको वैसे का वैसे रहने देते हैं, ठीक है। और हाइड्राइड में क्या होता है, H एक एक करके बढ़ता जाता है, और फिर बीच में आके फिर दोबारा कम हो जाता है, जैसे 1 2 3 4, और फिर 3 2 1 हो रहा है। तो ये तुम्हें अभी सुनने में टफ लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत इजी है। ऑक्साइड में बढ़ता रहता है, हाइड्राइड में बीच में आके फिर दोबारा कम होता है। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ 5th ग्रुप है,
तो जो ये मेरे पास 5th ग्रुप है इसका, तो 5th ग्रुप के अंदर मेरे पास क्या क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, इसका वेनेडियम होता है। तो मान लो फास्फोरस बोलूंगा मैं, तो यस माइका, तो बताना फास्फोरस का ऑक्साइड और फास्फोरस का हाइड्राइड क्या होगा? सर P2O5 और PH3 होगा। यस P2O5 होगा भाई, ये तो कट ही नहीं रहा, 2 और 5 तो कट नहीं कटेगा, तो मेरे पास हो जाएगा P2O5 और जो हाइड्रेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, PH3। ठीक है, गॉट इट एवरीबॉडी? अच्छा मान लो ये अगर इसका ग्रुप क्या करता हूँ, ये ऑक्सीजन होता है और सल्फर होता है। तो ये अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सल्फर, तो जरा बताना एक बार वैष्णवी, सल्फर का ऑक्साइड और सल्फर का हाइड्राइड क्या होगा? साहिल तुम बताओ, साहिल, अरे कोई यहाँ पे है जो बता सके? SO3 होगा और SH2 होगा। यस, तो मेरे पास हो जाएगा H2S बोलते हैं वैसे उसे। अरे एक बार बताएंगे सर ये हाँ क्यों हाँ, होगा, मतलब कैसे, मतलब सर थोड़ा समझ नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा भाई, उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, ठीक है, मेंडलीफ ने। तो उसने ग्रुप बनाए हैं 8 और यहाँ पे इसके एलिमेंट्स हैं। उसने जो एलिमेंट अरेंज किए थे वो एटॉमिक मास के ऊपर करे थे। तो यस अब बस सर। उसने एक एक्स्ट्रा फीचर और बता दिया कि हम इन ग्रुप्स का ऑक्साइड और हाइड्राइड भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो वो बस तुम्हारे सामने सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं कोई एलिमेंट लिख के दे रहा हूँ तो बस इसको आर के जगह पे वो एलिमेंट लिख दो, बात खत्म बिल्कुल। जैसे मान लो ये 4th ग्रुप है, तो 4th ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, जैसे मेरे पास 4th ग्रुप में कौन सा एलिमेंट होगा, जैसे कार्बन तुमने सुना होगा, कार्बन होता है मेरे पास, सिलिकॉन होता है। ये भी बताऊंगा ये सब क्या चल रहा है, अभी बस तुम्हें देखो पहले से लिखा हुआ है ये सब, कार्बन सिलिकॉन। तो जब ये कार्बन और सिलिकॉन जब लिखा हुआ है तो जरा बताना कार्बन का मेरे पास क्या ऑक्साइड बन जाएगा? सर C2O4। C2, एक सेकंड, C2O4 है, 2 और 4 कट जाता है आपस में, तो सिंपलेस्ट फॉर्म CO2 क्या बन जाएगी, RO2 बन गई ना। यस सर। ये CO2 2 और 4 आपस में कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, तो ये RO2 हो गया, तो कहना इसे CO2। और तुम्हें तो यस पता सर। भी है कार्बन अपने आप में ऑक्साइड कैसे बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो बनाता है। यस अच्छा, सर। और ये H के साथ क्या बन जाएगा, CH4 मीथेन। CH4, याद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री CH4 बना था, मीथेन, मीथेन। रिमेंबर दैट एवरीबॉडी। अच्छा। ऐसी 17 ग्रुप है ये, आई मीन 17 नहीं, 17 तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आएगा। तो ये तो इसका प्रिमिटिव मॉडल है ना। ऐसे इसके अंदर क्या होते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो क्लोरीन का जरा ऑक्साइड और क्लोरीन का जरा हाइड्राइड क्या हो जाएगा, ये सास था। सर ऑक्साइड Cl2O7 होगा और हाइड्राइड HCl। हाँ, ClH और ClH का मतलब HCl। इज दैट क्लियर? तो इसने बेसिकली हमारे पास कितने ग्रुप दिए थे, तुम्हें इतना ध्यान रखना है, मेंडलीफ ने 8 ग्रुप दिए थे, और इसने पीरियड कितने दिए थे, 6। तो कितने पीरियड दिए थे, 6, लेकिन वो भी इनकम्प्लीट थे, वो भी कंप्लीट नहीं थे। तो 6 पीरियड का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये ऐसे 6 पीरियड दिए थे, और ग्रुप कितने दिए थे इसने ऐसे, 8 दिए थे। ठीक है, तो अभी बहुत सारे एलिमेंट थे, बहुत सारे एलिमेंट को ये एडजस्ट नहीं कर पाया था, और बहुत सारे जो थे मेरे पास, मतलब जो एटॉमिक मास, जिनको इसने बोला था मास के अकॉर्डिंग बढ़ाना है, तो जिनके मास कम थे उनको इसने बाद में रख दिया था, और जिनके ज्यादा थे उसको पहले रख दिया था। उनको पहले रख दिया तो था। वो ड्रॉबैक था इसका। तो अगर मैं Yes, यहीं पर ही आऊंगा तो मेंडलीव के ड्रॉबैक क्या रहे होंगे, लिमिटेशन, ये 10th का ज्ञान है, लिमिटेशन क्या क्या रहे होंगे। सर पहला तो यही था कि उसमें अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन, मैंने तुम्हें बताया था हाइड्रोजन अपने आप में बहुत स्पेशल होता है, क्यों? हाइड्रोजन के लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसे ग्रुप 1 में रखना चाहिए। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेगा तो ये नोबल गैस बन जाता है, क्योंकि ये डुएट होता है ना, अंदर 2 होते हैं ना पहले वाले शेल में। तो Yes, कुछ sir. यस सर। तो कुछ लोगों ने इसको 17 में रखने की मांग करी, क्यों? क्योंकि अगर 17 वाले जो ग्रुप, जैसे 17 जैसे हेलोजन है, हेलोजन को अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन और दे दोगे तो वो नोबल गैस बन जाता है। तो लोगों ने बोला अब हम इसे कहाँ रखें, हाइड्रोजन को 1 वाले में रखें क्योंकि इसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, या 7 वाले में रखें इसके अकॉर्डिंग, मेंडलीव के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये भी एक गेन करेगा तो नोबल गैस बन जाएगा। तो बताओ कहाँ रखना चाहिए, 7 वाले में रखें या फर्स्ट वाले में रखें? सर बीच में रख देते हैं। अच्छा बीच में रख देते हैं, फर्स्ट बीच में तो वाले 4 हो में। जाएगा। सर फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में, तो इसका मतलब देखो फर्स्ट में ही रखा हुआ है अभी भी वैसे तो इसलिए ना, तो हाइड्रोजन की प्लेस पे थोड़ी कंफ्यूजन थी लोगों को, तो ये उसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था।
तो जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन था वो जस्टिफाइड नहीं था, एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा ना तुम्हें। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट जस्टिफाइड। सेकंड, अच्छा और क्या, अच्छा देखो तुम्हें पता है कि बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन के भी बहुत सारे आइसोटोप होते हैं ना, जिनके मतलब एटॉमिक sir. नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट। पढ़ा होगा तुमने शायद हाइड्रोजन के आइसोटोप जो सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर 10th क्लास का जो टॉपिक था, किसी को याद है? ड्यूटेरियम, Yes, sir. ट्रीटियम, ठीक है। हाँ, तो ये मेरे पास तो ये आइसोटोप के बारे में भी कुछ ढंग से बता नहीं पाया था। लोगों ने बोला आइसोटोप को कहाँ रखेंगे, आइसोटोप को रखने की जरूरत ही नहीं है, तो लेकिन ये चीज बता नहीं पाया वो। तो डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप हो गई तो लोगों ने इस पे हमला कर दिया। भाई देखो, जो पैनल बैठता है वो तुम्हारी कमियां को दिखाता है। जैसे आज जैसे सरकार होती है तो सरकारी कमियों को कौन दिखाता है? अपोजिशन। लेकिन लोग अपोजिशन, आजकल माहौल ऐसा बन गया है कि लोग अपोजिशन को क्या बोलते हैं कि तुम तो एंटी नेशनल हो। मतलब yes. अगर तुम देश के मुद्दों को भी उठा रहे हो, अगर तुम सरकार की कमी को बता रहे हो तो वो अच्छी बात होती है, कमियों को बताना अपने आप में अच्छी बात होती है। लेकिन नहीं, ये लोग पता है कि सीधे सीधे वो बोलते हैं डेमोक्रेसी दिखाता तो है इसमें। हाँ, तो डेमोक्रेसी अच्छी बात है, ये कमियां होंगी तभी तो उसे सुधार ला पाएंगे। लेकिन ये सीधे बोलते हैं नहीं तुम देश प्रेमी नहीं हो, तुम तो एंटी नेशनल हो, जाओ पाकिस्तान चले जाओ, जाओ चाइना चले जाओ। केमिस्ट्री आजकल कर रहे हैं या आजकल पॉलिटिकल साइंस? सर सही कह रहे हो सर। तो Control, आजकल तो नया डायलॉग आया है, जाओ control. चाइना चले जाओ। सर हाँ हाँ कंट्रोल हो गया, ठीक है। ठीक है, चुप हो जाओ तुम। तो ये तो सर इसी आपसे को गुजारिश थी, तो हाँ गुजारिश बताइए। सर कि कल आप टेस्ट मत लीजिए बायो का। क्यों? सर 6 तारीख से मेरा पीए टेस्ट स्टार्ट है ना। नहीं सर, लीजिए बायो को टेस्ट लीजिए। सर परसों मेरा फिजिक्स का टेस्ट है सर, इसको बोली थी शांत रहे, ज्यादा बोलने मत। नहीं वो अरे छोटा सर सा फिजिक्स चैप्टर का है। पढ़ी नहीं है क्या पूरे साल, मतलब पूरे हाँ नहीं महीने पढ़ी, पढ़ी नहीं है क्या? क्या प्रॉब्लम है? बायोलॉजी एक बड़ा प्लांट पढ़ किंगडम के की छोड़ है। दिया। कोई बात नहीं, छोटा सा टॉपिक है, हो जाएगा स्वास्थ्य का, ठीक है। प्लांट नहीं तो क्या सर, ये लोग ऐसे डर रहे हैं। हाँ सर देखती हूँ सर इस बार इसका। चलो ठीक है, बात और अरे करते सर, हैं। अरे एक सर एक सेकंड, सेकंड, मेरे यस मार्क्स नहीं भी आए तो क्या माननीय दिक्कत सांसद तो है? बैठ जाओ। यस बैठ जाइए। हाँ तो बैठे मेरे कहाँ पास बैठेंगे, खड़े कहाँ हाँ हैं? हाँ चुप हो जाओ तुम। तो ये मैं ये कह रहा था कि मतलब तो जैसे अगर तुम कोई भी चीज रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर तुम्हारी कमियां हम पूछ रहे हैं तो वो अच्छी बात है, ठीक है। तो जब ये फेल हो गया तो उनका काम ही है ये कमियां बताना। तो ये डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप रजत नहीं को बता नहीं पाया। लोगों ने बोला इन आइसोटोप को कहाँ रखें, तो ये बेचारा हड़बड़ा गया, कह रहा पता नहीं क्या करना है, कह रहे चुप हो जाओ बस। तो ये रिवील नहीं कर पाया, तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई। तो ये इसकी अनदर लिमिटेशन थी जब आइसोटोप आ गए तो, ठीक है। रिवील की स्पेलिंग गलत है। अच्छा ये आता है क्या? हाँ सर। यस सर। चुप हो जाओ, वो मैं हेलो सर, जानबूझ के चेक कर जल्दबाजी रहा में था। देते हैं। हाँ सर। तुम इंग्लिश की टीचर बनोगे ना, तुमने बताया था प्राइमरी क्लास की इंग्लिश की टीचर, वेरी गुड, ठीक है। ये किड्स प्ले वे स्कूल, वेरी ए गुड। फॉर एप्पल, टेस्ट लाएगी सर। अच्छा और मुझे एक बात बताओ, इसने जो एलिमेंट को क्लासिफाई किया था किस बेसिस पे किया था? एटॉमिक मास। तो क्या वो इसने पक्का स्ट्रिक्टली फॉलो किया था? नहीं सर नहीं नहीं। सर, कुछ जगह पे ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हाँ, चेंज कर दिया था। जैसे मान लो कुछ लोग बोलते हैं कि भाइयों बहनों अच्छे दिन आएंगे, लेकिन क्या अच्छे दिन आए? सर ठीक है। नहीं, 6 साल हो गए सर, तो 6 सर साल आ हो साल गए। हो गए, गए, तो सर इसी आ पे चुके हैं। 6 साल अच्छा हो गए। आ चुके हैं, फिर सर दिख रहा है कितना आएंगे है। कोरोना आया तो ऐसा आएंगे कोरोना। कब आएंगे आएंगे। वेरी गुड, आएंगे बस यही करते रहो, आएंगे। 20 लाख हमें भी करोड़ उम्मीद है, चलो। सर हमें सर उम्मीद क्रिटिसाइज तो करने में दुनिया कुछ का नहीं है मिलता सर, तो सच हम वही बोल रहे हो सर आप तो। हम्म तो देखो, तो हाइयर एटॉमिक मासेस होता है, तो उन्होंने प्लेस करा, लेकिन कुछ एलिमेंट्स उसने क्या कर दिया था, कुछ एलिमेंट्स को उसने पहले रख दिया था। तो जिनका हाइयर मास होता है, अगर वो तुमने पहले ही रख दिया, तो तुमने किससे पहले रख दिया? उन एलिमेंट्स का जिनका लोअर मास है। तो फिर तो तुमने खुद ही अपनी बात से पलट गए, ठीक है। जैसे आजकल क्या हो रहा है, इन्होंने बोला था हम रेलवे को बेचेंगे नहीं, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन वो प्राइवेट कर दी सर। सर लेकिन मैंने वो बेच फिर दिया। नहीं। मतलब अंदर की सारी चीजें बेच के कहते हो मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मतलब देश नहीं बिकेगा लेकिन अंदर की सारी चीजें बिक जाएंगी। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है, ये नया कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में। तो सर ऐसी आपको बातें मोदी भी हर बात पे है। क्यों आ जाते हैं? सर आपको मोदी जी मैंने से कब क्या बोला? पसंद मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, मोदी जी से है? मैं सर क्यों हमने बोलूं? गवर्नमेंट तो बीजेपी की है ना। तो अच्छा, मतलब बीजेपी सर तो कुछ ना बोले, इलेक्शन कंटेस्ट कर लो। हाँ, मतलब चुप हो जाए, सर ये आप क्या बात बन होती जाओ है? पीएम। मतलब चुप रहो सारे बच्चे और सीधे बोलते रहो वाह वाह आंदोलन मोदी। करिए सर। सर आप बन जाओ सर पीएम। मैं ना सर सारे साहिल के पीछे ना सच्ची आंदोलन कर दूंगी। हाँ करिए, बिल्कुल हम आपका स्वागत करते हैं, ठीक है। तो यस, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, ठीक है। तो अच्छा, तो ये मेरे पास क्या है, दीज आर दी लिमिटेशंस। किसी को भी कोई दिक्कत है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नहीं क्या कुछ? हाँ भाई ये नया चैप्टर है, ठीक है। यस, ये नया चैप्टर है, ठीक है। अच्छा तो फिर इसके बाद कौन सा साइंटिस्ट आया, जरा बताओ एक बार।
वो कौन सा लैंड बहुत था सर? बहुत न्यूजीलैंड। अबे न्यूलैंड जा बहुत चुका है। नहीं बहुत तुम लोग ना थोड़े से लेट आए हो, इससे पहले मैं ये मूसले न्यूलैंड करवा चुका हूँ मैं, ये डोबे राइनर भी करवा दिया। सर हमारा मूसले नील्स ये बोर। क्या था अरे सर, ऐसा डोबे नहीं होता। अरे डोबे राइनर ने ट्राइड दिए थे, तुम्हें पहले से पता है कि अगर मास बीच के बराबर आ जाए तो इनकी प्रॉपर्टी सेम यस होती है। वो पता है, ऐसे हाँ। न्यूलैंड ने बताया था कि एवरी 8th एलिमेंट हैज द सिमिलर प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट वन, सारेगामा पदा नहीं सारेगामा, इस तरीके हाँ से। बस यही सर तो अब था। नील्स बोर आया। हाँ नील्स अब आया बोर हमारे है पास मूसले आया सर, मूसले हेनरी मोस्ले। हेनरी सर एक मोजले वैसे। हाँ हाँ बोलो बोलो। लिमिटेशन वाला वो वापस लगा दीजिए प्लीज। अच्छा अच्छा श्योर। तो इसने अपनी ही बात को फॉलो नहीं किया, तो अपनी बात को फॉलो नहीं करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, जुमला। तो इन्होंने जुमला खेला था यहाँ पे, ठीक है। जुमलेबाजी। तो हाँ, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, आइसोटोप आ गए तो उसके बारे में कुछ बता नहीं पाए, और ऊपर से कुछ एलिमेंट्स को जिनका मास ज्यादा था उन्होंने इसको पहले रख दिया। तो तुम खुद ही बोल रहे हो कि हम मास वाइज अरेंज कर रहे हैं, और फिर खुद ही तुम उसको पहले भी रख रहे हो, तो फिर क्या बात हो गई है, ये तो गलत बात है, तुम जो बोल रहे हो उसी को फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप ये लिमिटेशन समझ में आ गई। तो यस आज सर। जो हम पढ़ते हैं पेरियोडिक टेबल, तो वो कौन सी, उस पेरियोडिक टेबल का क्या नाम है? नील्स बोर मॉडर्न की पीरियोडिक टेबल। यस, तो उसका नाम है मेरे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक बोलते हैं कुछ लोग, पेरियोडिक बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, उसके अंदर कितने ग्रुप है? 18 17। 18 18 भाई 18 है, ठीक है। 18 है एक कम हो गया, ठीक है, एक खा लिया शायद इसने। चलो देखो, तो हमारे पास है 18। अच्छा, और पीरियड कितने थे? सर 7। 7। यस। तो इन्होंने तो ये, और ये दिया किसने मेरे को? अच्छा एक सेकेंड, अभी कार्तिक ने बोला था नील्स बोर, कार्तिक ध्यान रखना, वो नील्स बोर मॉडल की बात चल रही थी वहां पे, ठीक है। एटॉमिक मॉडल्स और ये पीरियोडिक टेबल्स, ये दो अलग चीजें हैं। तो बोर एटम की बात में आया था, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, हेनरी मोजले आएगा, सर ठीक है। लेकिन सर नील्स बोर की तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम फॉलो करते हैं। नहीं भाई, नहीं सर हाँ नील सर 10th की बुक में लिखा है सर। व्हाट? मेंडलीव लिखा है भाई, क्या नहीं बोल रहे अबे है। नहीं नहीं नहीं। अबे भाई सीलमपुर से पढ़ के तुम आया सर ये। अरे चुप हो जाओ एक सेकंड, वो मेरे पास एटॉमिक मॉडल और तुम ना ये पेरियोडिक टेबल को कंबाइन कर रहे हो, ठीक है। तो जो तुम पढ़कर आए हो ना, वो एक्चुअली किसके लिए है? वो मेरे पास है एटॉमिक के लिए, बोर वाला। याद है ना, बोर ने अपने लॉस दिए थे बहुत सारे, कोई कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है, वो यस अपने सर, उसमें यस रहता है, सर। जंप करता है वो एक्चुअली में। तो वो सब है बोर का। और ये जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, हेनरी मोजले। तो जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है वो किसने दी है? मूसले एनरिको नील्स बोर। मोजले। मोजले ने दी है, ठीक है। समझ में आ गया? तो भाई यहाँ पे बोर मत कर दियो, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई फिर। अच्छा, मतलब हर चीज का क्रेडिट बोर को, एटम की बात आई तो भी बोर, और पीरियोडिक टेबल की बात आई तब भी बोर। भाई इतना इतना नहीं करा इसने, ठीक है, नहीं आया कुछ समझ में, आ गया सर। ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब जैसे कि मान लो जितने भी ग्रुप्स हैं, तो उन ग्रुप्स के जो मेरे पास जितने भी एलिमेंट है, तो उनकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी होनी चाहिए। चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये तो यही होनी तो मेन चाहिए चीज है। बोल रहे सर। हाँ ठीक है। तो देखो, अब मैं एक बार दिखाया तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने, अच्छा इनकी एक मेन बात थी, ये इतने चालाक थे, इन्होंने तीनों साइंटिस्ट जो थे से पहले के, ये सब कुछ देख रहे थे क्या चल रहा है। जैसे कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, जैसे मान लो आस्था पूरा साइंस का पूरा अच्छे से पूरा साइंस का पढ़ के गई है, और माही का मैथ का पढ़ के अच्छे गई है, ठीक है। सर 10th में और भी एग्जांपल दिया था आपने। हाँ वही, और ठीक है, तो वही देंगे ना, इंसान तो मैं वही हूँ, कोई चेंज थोड़ी हो गया, ठीक है। सर कुछ तो चेंज करके कुछ और नया। अच्छा भाई हाँ करते सर। हैं, चलो ठीक है। तो फाइनली फायदा किसका होगा? तो जो बीच में लड़की बैठी है उसने अपना दिमाग लगा लिया और दोनों का भी टेप लिया, ठीक है। तो अब मैं एक बार ये इस साइड देखना जरा, देख पा रहे हो सारे बच्चे? नहीं सर। हाँ अब देखो। राइट साइड में इसको जूम कर लो अगर जिसके पास फोन है। तो आई होप ये चीज तुम देख पा रहे होगी। देखो मेरे पास क्या है, ये हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कौन से ग्रुप के अंदर है, ध्यान से देखो, फर्स्ट। फर्स्ट फर्स्ट के अंदर है। और ये हीलियम किसके अंदर है? 18 के अंदर। 18। देखो एक्चुअली हीलियम के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे दूसरे ग्रुप में होना चाहिए, लेकिन इसे क्यों ही रखा गया? क्योंकि हीलियम क्या है, नोबल गैस है, नोबल गैस है। क्योंकि उसके वो फिल, और नोबल गैस को हमने सब में किस में रखा हुआ है, 18 में रखा हुआ है, क्योंकि वो सारे 18। नोबल गैस है, उनके सारे फिल हो चुके हैं। तो हाइड्रोजन, आई होप सबको 20 तक तो याद ही है, यस हाइड्रोजन, सर। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, राइट। लेकिन तुम्हें अब तुम्हें 30 तक याद करने पड़ेंगे एटलीस्ट, क्योंकि 30 तक में डी ब्लॉक भी आ जाता है, और डी ब्लॉक भी तुम्हें पढ़ना है 12 तक आने में। तो स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, निकल, आयरन, निकल, कॉबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तो ये भी तुम्हें 30 तक याद करना पड़ेगा,
ठीक है भाई, तो 30 तक सब बच्चों को याद करना पड़ेगा, मस्ट है। कुछ लोगों को तो 20 तक भी याद नहीं है, बताओ ऐसी हालत है। ठीक है, तो सारे बच्चे याद रखेंगे। देखो फर्स्ट ग्रुप में देख रहे हो तुम, ये फर्स्ट ग्रुप। अब देखो यहाँ पे हम ना अलग अलग पढ़ेंगे, ग्रुप वाइज पढ़ेंगे। जितनी भी चीजें आने वाले चैप्टर तुम्हारे देखो, पूरी जो सेकंड बुक आएगी ना उसमें तुम पढ़ोगे एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, तो उनको हम ग्रुप वाइज पढ़ते हैं। जैसे देख रहे हो ऊपर क्या है, हाइड्रोजन, उसके नीचे क्या है, लिथियम, उसके नीचे सोडियम, पोटेशियम। तो इनकी ना ट्रिक है, जैसे है ली ना की रफ से फरार, तो है ली ना की रब से फरार। तो हेलिना की रफ से फरार का मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सब बच्चे बोले एक बार, अरे सोच लो कोई हेलिना है यहाँ पे, हेलिना ऐसी चली कहीं पे, तो हेलिना की रफ से फरार। ठीक है, सारे बच्चे याद रखेंगे। अरे भाई कुछ हाँ नहीं, कुछ तो बोल दो यार। थैंक यू सर। ठीक है, तो इस तरीके से तुम अपने अकॉर्डिंग भाई ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारी ट्रिक है, सबको बता दीजिए। हाँ बताएंगे, अभी एक एक करके आएंगे तो सबको बताएंगे। तो ये मेरे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोन से, वैसे ऐसे याद करोगे तो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी तुम अगर वाइवा में जाओगे तो तुम ये नहीं बोल सकते हेलिना की रफ से फरार, टीचर तो थप्पड़ मारेगा खिंचा के कि अभी तरफ फरार करता हूँ तुझे। तो इसलिए तुम्हें वैसे याद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर हम बोल देंगे ना, सागर सर ने बताया नहीं, हमारे। फरियाद होनी चाहिए। फरियाद, चलो फरियाद कर लो, फरार भी होता है ना, फरार हो गए, सर हम प्यार बोल देंगे प्यार में सागर लोग सर भाग ने जाते हैं। बताया। ठीक है तो इस तरीके से, ठीक है भाई। तो देखो अपना सारे बच्चे ध्यान से देखो, फरार नहीं हो पाएगा। ठीक है ठीक है। यस सर, और सर से भी नहीं होगा, अरे CS है ना। वेरी गुड, शाबाश, यस। तो मुझे जरा बात बताओ, इस सर ये डायग्राम के कौन अंदर सी IQ में आते हैं सर, ये मतलब ऐसे मतलब लोग? कैसे लो मेरे इसके जैसे जैसे अच्छा इसके जैसे आएंगे, अभी इनके बारे में बात किसके करेंगे। जैसे? अरे मेरे चिलमपुर बारे में, वाले जैसे। ठीक है। तो ये फर्स्ट है ना? से लेकर 18 तक है, तो ये मेरे पास ग्रुप्स है। और ये फर्स्ट से लेकर जो 7 है, ये ऐसे करके जो जा रहे हैं, ये मेरे पास पीरियड्स हैं। ठीक है, अब देखो ये जो नीचे तुम देख रहे हो ना, ये नीचे नीचे जो पिंक कलर में तुम्हारा फेवरेट कलर, तो ये ना एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ये क्या है मेरे पास, एफ ब्लॉक एलिमेंट। और इनको हम क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। देखो अब तुम्हें पेरियोडिक पूरा चैप्टर ही पेरियोडिक टेबल के ऊपर है। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप देख रहे हो इधर की साइड, फिर 13 से 18 तक देख रहे हो इधर की साइड सारे बच्चे, दिख रहे हैं और सर, फिर देख रहे हैं। 3 से लेकर 12 तक थोड़ा सा वो नीचे देख रहे हो ना इधर की साइड। और ये मेरे पास जो तुम देख पा रही हो सबसे नीचे, ये मेरे पास क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो ये जो मेरे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये मेरे पास दो लाइन जा रही है। तो एक लाइन को हम क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड्स। और दूसरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स। ठीक है भाई। तो अभी मैं तुमको एक चीज समझाऊंगा। सबसे पहले एक सेकंड इतना देख ले, ये 1 और 2 देख पा रहे हो, 1 और 2 ग्रुप यस सर नंबर दिख 1 रहा और ग्रुप नंबर 2। जरा बताना ग्रुप नंबर 1 और 2, ठीक है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिर्फ 2। तो इसलिए एस के, अरे कोई डांट रहा है, ये एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसलिए उसके ग्रुप भी कितने हैं, 2। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 क्या होते हैं मेरे पास, एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस के अंदर जाता है। जैसे हाइड्रोजन, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है। बेरिलियम का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस के अंदर जाता है। ऐसे लिथियम का अभी सब बताऊंगा, तो अभी जितना बोला उतना ध्यान सुनो। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप मेरे पास कौन से एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा अब जरा वहां पे आओ, देख रहे हो 13 से लेकर 18, तो 13 से लेकर 18 ये कितने ग्रुप हो गए, 5। अबे बड़ी अच्छी मैथ है तुम्हारी, सॉरी 6 हो गए ना, 13 14 15 16 17 18, तो 6। अच्छा 6 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आए थे जरा बताना, पी के अंदर। पी के अंदर 3 रूम थे ना, और 2 लोग आते हैं, तो पी के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, तो ये जो 6 हैं ये मेरे पास, तो ये 13 से लेकर 18 तक ये कौन से ब्लॉक एलिमेंट्स है, अरे बोलो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो 13 से लेकर जो 18 तक तुम देख रहे हो, ये सारे के सारे अपने आप में पी ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा अब तुम ये देख रहे हो 3 से लेके 12 तक, 3 से लेके 12 तक, ये नीचे नीचे जो स्कैंडियम लिखा हुआ है और लास्ट में गैलियम, इस तरीके से मेरा एरो देख पा रहे हो तुम लोग, एरो। यस सर। तो ये जो 3 है, तो 3 से लेकर ये जो 12 तक के जो एलिमेंट है, ये वाले ये तो ये सारे के सारे क्या है मेरे पास, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी। अब जरा बताना एक बार, ये 3 से स्टार्ट हुए और 12 पे खत्म हो गए, तो टोटल कितने हो गए ये, 10। और 10 किसके अंदर आए थे, डी ब्लॉक। तो ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये नीचे वाले ये क्या है मेरे पास,
ये है मेरे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट। F अच्छा block. मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे ध्यान से सुने, जरा खुद सोचना, अगर मेरे पास मान लो एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर मेरे पास अभी एस के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आया है, तो जरा बताना वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा होगा? एस। एस क्या बात कर रहे हो तुम, बकवास कर रहे हो क्या? एस मैंने तो खुद ही बोल दिया एस। फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट First ग्रुप से कोई यहाँ पे लिखा हुआ है एस ग्रुप? नहीं, एस के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन आया है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन आया तो वो एक ही तो ग्रुप हुआ, ग्रुप नंबर 1। अच्छा ऐसे ठीक है, पूछना। यस हाँ। सर, यस सर। अच्छा बताओ, एस के अंदर अब दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, तो वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा होगा? सेकंड ग्रुप से कर रहा होगा, राइट। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास पी ब्लॉक एलिमेंट है और पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन आया है, तो वो किससे बिलोंग कर रहा होगा? सोचो। 18। अरे यार क्या कर रहे हो? 13। 13 से 18 से उल्टे से क्यों स्टार्ट कर रहे हो? 13 से जब पी स्टार्ट हो रहा है तो 13 से तो स्टार्ट करोगे, ठीक है? तो 13 से पी ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, तो पहला इलेक्ट्रॉन 13 वाला ही तो हुआ। अच्छा पी के अंदर अब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। 14 14। तो वही तो बोले। कुछ लोगों ने 18 बोला, तो नहीं 14 हो गया, बोला सर, ठीक है? 14 अच्छा ठीक बोला। है। अब पी ब्लॉक के अंदर कोई बात नहीं, जिसको समझ नहीं आ रहा अभी सब बताऊंगा मैं। पी ब्लॉक के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो जरा बताना वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? सर इट इज 17। 17। क्या? 17। 17। कितने लोगों को लग रहा है 17 होगा? हैंड रेस करें सारे बच्चे। कितने लोगों को लग रहा है 17 है? और जिनको पता ही नहीं है वो ना करें हैंड रेस। वहां पे हैंड रेस का ऑप्शन होगा ना, पागल बच्चों। सिर्फ 2-3 बच्चों को लग रहा है, बाकी बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है। अरे वाह, वेरी तो मुझे गुड। एस लग रहा है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अच्छा और अगर मान लो पी के अंदर सारे के 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? सर वो कर रहा होगा 18 से। 18, तो वो नोबल गैस के अंदर आ गया ना यार, पक्की बात है, ठीक Yes. है। अच्छा अब जरा डी के अंदर आ जाओ, वो 3 से लेके 12 तक जा रहा है। मान लो अगर डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, सारे बच्चे देखो तुम्हारे सामने ही है, अगर डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो जरा बताना वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा होगा? 7 7। 7 सोच लो सारे बच्चे। यस सर, सोच लिया। Yes. देखो ये मेरे पास डी है, तो डी का पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, डी का दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, डी का तीसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, डी का चौथा इलेक्ट्रॉन ये रहा, और डी का पांचवा इलेक्ट्रॉन ये रहा, राइट। इसमें इन सब के अंदर डी के लास्ट में 5-5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? 7 7 से। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा अगर डी के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? 4। देखो डी वाला 1 और ये 2, तो ये 2 वाला किससे, कौन से ग्रुप में है? 4 वाले ग्रुप में। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। सर अभी थोड़ा क्लियर नहीं है, कॉज नेटवर्क इशू की वजह से आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं अभी दोबारा समझाऊंगा। अच्छा तो प्यारे प्यारे बच्चों, अभी जितना मैंने करवाया, क्या इसके अंदर किसी को भी कोई डाउट आया? अभी तक तो नहीं आया। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये अब देखो 10th क्लास में तुमने बच्चों वाली चीजें पढ़ी थी कि इतने ग्रुप होते हैं, इतनी चीजें, पीरियड होते हैं। अब जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं, अब हम किस बेसिस पे पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे ये जो मेरे पास आया हेनरी मोजले, तो अब हम पढ़ेंगे इनके अकॉर्डिंग, एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? तो मेरे पास ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ये किस बेसिस पे किया गया है? एस, पी, डी एंड एफ। अच्छा एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो एस के ग्रुप भी कितने होंगे? 2। अच्छा पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल? 6। तो इसके ग्रुप भी कितने होंगे? 6। अच्छा डी के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। तो इसके ग्रुप भी कितने होंगे? 10। अच्छा एफ वाले के लिए थोड़ा स्पेशलिटी है, एफ वाले के लिए 14 होते हैं। हाँ एफ वाले के लिए हमने ए का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है, और ये तुम 12th में डिटेल में पढ़ोगे, तो एफ वाले का थोड़ा अलग है, क्योंकि एफ के एलिमेंट ही बहुत कम है, तो इसलिए इस ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अभी बस तुम्हें एसपीडी सबसे ज्यादा मेन ध्यान रखना है, ठीक है भाई? तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? नहीं। अच्छा तो अब अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने एक चीज पढ़ी थी यार कि मेरे पास जो एक होते हैं मेरे पास मेटल्स, एक मेरे पास होते हैं नॉन मेटल्स। और एक तो होता है मेटलॉइड। हाँ वो मेटल, जिसकी मेटलॉइड का मतलब एक तरह से दोनों प्रॉपर्टी आ जाती है। यस। तो जरा बात बताओ यार, मेटल्स की क्या सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है मेटल्स का? सर वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते और नॉन मेटल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है? हैं, वो चकाचौंध नहीं मारते सर। क्या कह रहे हो?
समझे नहीं। सर मोस्टली चकाचौंध। में ये रहता है, सर उसमें ये रहता है कि इलेक्ट्रॉन उनके जो गेन करते लास्ट हैं। में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4, 5, 6 होते हैं शायद। बिल्कुल सही बोली अन्वेषा, ठीक है। सर तो वो मैंने बोला है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं, तो मेटल्स मेरे पास इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेरे पास इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, गेन ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला मेरे पास एस ब्लॉक है, ठीक है। तो लास्ट में जो ये मेरे पास एस ब्लॉक है ना, तो प्यारे प्यारे बच्चों, एस ब्लॉक में सबसे लास्ट में अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट में आएगा तो वो उसको आसानी से लूज भी तो कर सकता है। लास्ट में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, या लास्ट में अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो लोग आसानी से लूज कर सकते हैं। जैसे सोडियम है, जरा बताना सोडियम के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? एक। सोडियम के लास्ट में अगर Yes, एक sir, इलेक्ट्रॉन, एक। तो बताओ वो उसको लूज कर सकता है नहीं कर सकता? सर कर कर तो सकता है सर। ठीक है। और ऐसे अगर 2 आ जाए तो भी वो उसको लूज कर सकता है, इजंट इट? सर कर तो सकता है सर। ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, अच्छा सर यार 3 आ जाए तो भी हो सकता है सर। सर 4 3 की पे, बात नहीं, अबे 4 से नहीं होगा। 4 पे वो थोड़ा अलग हो जाता है, 4 पे चीजें। सर ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है बहुत। बिल्कुल। तो यार जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं एक पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा चलो, वो पीरियोडिक टेबल दिखाने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। तो जैसा कि तुम लोगों ने देखा, यस, ये चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ज्यादा नहीं बट तुम्हें पता होना चाहिए। ये चैप्टर एक्चुअली में, ये चैप्टर से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन इस चैप्टर का यूज तुम्हारी सेकंड बुक में आएगा। जब तुम पी ब्लॉक एस ब्लॉक के बारे में पढ़ोगे तो वो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, जब तक तुम्हारा ये फाउंडेशन है, ये बेसिक है पीरियोडिक टेबल का। तो जब तुम्हें पीरियोडिक टेबल का बेसिक नहीं पता तो तुम फिर मेन क्या पढ़ोगे फिर, ठीक है ना। अभी तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे कैसे क्या होता है। फिर इन एलिमेंट्स के बारे में तो अलग से ग्रुप, एक ग्रुप का चैप्टर का नाम ही होगा, ग्रुप का नाम ही होगा, सर आपको बोर्ड में पढ़ना आया है। था, सर बोर्ड में आया था तीनों के बारे में, साइंटिस्ट के एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया था 3 मार्क्स में। क्या पूछा था? सर यही मेंडलेव क्या डॉर्बरन जोन सा भी अच्छा साइंटिस्ट था सर। अच्छा और सर ठीक है, और न्यूलैंड। ठीक है। अच्छा ये देखो, ये मेरे पास 1 और 2 ग्रुप है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है या क्या है बताओ? एस ब्लॉक है। तो ये जो मेरे पास दोनों के दोनों जो ग्रुप तुम देख रहे हो, सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ये दोनों ही अपने आप में क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट, राइट। तो ये, तो इसका मतलब इसके लास्ट में क्या आएगा, सारे के सारे एलिमेंट जो है 1 S1। 2 2 और अभी S1, यस सर, इसमें S1 और इस आएगा। वाले के लास्ट में क्या आएगा, S2। S2, ठीक है भाई। अच्छा फिर मैं ये कह यहाँ रहा से, था सर। हाँ हाँ, सर क्या बोलते हैं एसपीडीएफ की कोई फुल फॉर्म भी होती है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, होगी भी तो साइंटिस्ट का वो तुम्हें करना नहीं है। एसपीडीएफ अपने आप में बस एक शेल्स है, और होगी भी तो तुम्हें करनी नहीं है। तो मेरे ठीक पास है सर। अब जरा बताओ, पी है मेरे पास, तो पी के अंदर कितने थे? 5 अरे 6 यार क्या कर रहे 6 हो, सॉरी ठीक सॉरी है सॉरी 6 हाँ। तो ये मेरे पास इस तरीके से एक रफ बना रहा हूँ, कहीं ऐसी बना दो टेढ़ा मेढ़ा, मेरे पास स्केल नहीं है, स्केल मैं यूज कर सकता हूँ चाहूँ तो। तो ये मेरे कर पास क्या है, दीजिए। चुप हो जाओ तुम। तो ये मेरे पास क्या है, तो ये मेरे पास देखो, ये ग्रुप कौन सा था, 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18, राइट। तो ये कौन सा वाला ग्रुप था जरा बताओ, मतलब P। कौन से वाले, ये है मेरे पास सारे के सारे पी ग्रुप। तो ये जो मेरे पास है ये सब सारा क्या है मेरे पास, ये सारा पी है मेरे पास। तो जरा बताना यहाँ पे 13 के अंदर पी, जैसे मान लो कोई भी है 2s 3p 2p, तो इसके लास्ट में क्या आएगा? 3। अरे p1 1, ये 13 यस को मत सर। देखो, ये क्या होगा मेरे पास, P2 P3 ये क्या होगा P4 मेरे पास p3, ये P3 क्या होगा p4, ये क्या P4 होगा p5, और जिसके लास्ट में पूरा पूरा फिल हो जाए वो क्या P6। होगा? तो इसका मतलब समझ में आ गया भाई, यहाँ तक किसको दिक्कत है? नो सर। अच्छा अब मेरे पास कौन से बचे जरा बताओ? D ब्लॉक। हाँ तो मेरे पास डी ब्लॉक है। अब 3 जरा to बताना, 12 हाँ, अब एक सिंपल बताओ, डी के अंदर फिर कितने होने चाहिए? 10। सर हाँ एसपीडीएफ का फुल फॉर्म होता है शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। हटाओ से, ठीक है चलो वेरी गुड। तो ये मेरे पास क्या है, 3 4 5 6 7 8 9, एक सेकंड मैंने गड़बड़ कर दी, बताओ। तो मेरे पास, अच्छा एक सेकंड सही कर रहा था, हाँ ये मेरे पास ग्रुप नंबर क्या है, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10,
ये 11 और ये 12, तो ये टोटल कितने हो गए 3 से लेके 12 तक? 10 हो गए ना। तो इसका मतलब अब ये पूरा का पूरा क्या है मेरे पास कि कौन से एलिमेंट्स हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये 3 वाला है तो इसके लास्ट में क्या आएगा? D1, इसके लास्ट में D2, इसके लास्ट में D3, ये D4, D5, D6, D7, D8, ये D9 और ये क्या हो जाएगा मेरे पास D10। तो यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है कि किस तरीके से पेरियोडिक टेबल एक्चुअली में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है? और लास्ट के जो 2 ग्रुप है, ठीक है, तो मैंने बताया था लास्ट के मेरे पास 2 ग्रुप हैं, उसके अंदर 14 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। तो एक क्या है मेरे पास लेंथेनॉइड्स, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और एक मेरे पास क्या है एक्टेनॉइड्स। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास क्या है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये एक पूरा का पूरा किसका प्रारूप है? ये मेरे पास एसपीडीएफ के एलिमेंट्स का। तो किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? पहले पहले बच्चों जरा बताओ। नो सर। अनुष्का, कार्तिक, यस यस बोलो। सर कभी हम लिख क्यों रहे हैं S1 S2? ये हम लिख क्यों रहे हैं? फिर से क्वेश्चन पूछना, तुमने क्या बोला? सर ये जो हम लिख रहे हैं S1 S1, तो सर मतलब कि लिख क्यों रहे हैं, इसका यूज क्या है? ताकि कोई भी एलिमेंट हो, अगर कोई भी एलिमेंट के लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अगर P3 है तो तुम पहचान सको कि वो कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है। जैसे कि मैंने नाइट्रोजन बोला, तो नाइट्रोजन कितना होता है मेरे पास 7, तो तुम्हें इसकी कॉन्फ़िगरेशन पता है 1s2 2s2 और ये हो जाएगा मेरे पास 2p3। तो जरा बताना इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आया है? P के अंदर आया है, और वो भी कौन सा वाला है? 3 वाला। तो ये कौन से ग्रुप के अंदर लाई कर रहा होगा जरा बताना? 15 ग्रुप। तो ये जो P3 है, तो P3 का ये रहा, तो ये इसका मतलब ये 15 ग्रुप के अंदर लाई कर रहा है। गॉट इट नाउ? ऐसी अगर मैं तुमसे बोलूं कि मान लो मेरे पास सोडियम है, तो सोडियम का क्या होता है 11, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p6 और फिर आ जाएगा 3s1। तो 3s1 सोडियम था। हाँ सोडियम का। तो जरा बताना 3s1 आया है लास्ट में, तो लास्ट में 3s1 आ गया, तो वो कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट ग्रुप से। ठीक है भाई, कोई डाउट है इसके अंदर? तो इस तरीके से तुम उसका ग्रुप पता कर सकते हो। कोई भी डाउट किसी को भी? अनुष्का, स्नेहा? नो सर। ठीक है, तो अब देखो, अब इनकी ना कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो जैसे मतलब 1s2 2s2 ये सब तो कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें पता ही है ऑलरेडी। तो अब ना एक चीज का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप ये वाला इतना पोर्शन सबको समझ आ ही चुका है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ना इनकी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे अगर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करता हूँ, तो अगर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करता हूँ तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में आती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो तुम्हें देखो सबसे तुमने क्या देखा NS1 और NS2 देखा है, तो इसका मतलब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है NS1 से लेकर 2 तक तो हो सकती है बस भाई, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन यही तो होगी। ऐसी मेरे पास क्या होता है P ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा P ब्लॉक एलिमेंट्स में जरा बताना कॉन्फ़िगरेशन कहां से कहां तक जाएगी? सर 13 से 18। देखो P के आने एक सेकंड, P के एक सेकंड 1 to आने नहीं है आई 6 हाँ 1 से लेकर 6 1 से to 6 तो उससे पहले NS भी तो NS2 पूरा फिल हो चुका तभी तो P आएगा भाई। जब तक S फिल नहीं होगा क्या P आ जाएगा? नहीं, 2s2 2p आता है, तो जब तक ये NS2 फिल नहीं होगा P आएगा ही नहीं, तो NS2 तो फिक्स हो गया। अच्छा तो NP, अब ये P कहां से कहां तक जा सकता है? 1 to 6 ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई? P की। अब आ रहा है मेरे पास D की, तो D ब्लॉक चैप्टर का एलिमेंट, नाम क्या है सर? पेरियोडिक क्लासिफिकेशंस। ठीक है सर। अच्छा ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। अच्छा देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, याद आया? जैसे 1s2 2s2 2p, फिर आया था 3s 3p और 3p के बाद 4s आ गया था। 4s आ गया। ठीक है, अब 4s के जैसे तुम्हें याद हो ना, जैसे मान लो 3s 3p, फिर मेरे पास क्या आ गया था 4s आ गया था, और फिर मेरे पास क्या आया था? फिर आया था 3d। 3D। कुछ याद आ रहा है ऐसा? तो अब जब ये 3d आया है तो जरा बताना ये वाला नंबर ज्यादा है या ये 3 वाला ज्यादा है? 3 वाला ज्यादा है। देखो सॉरी 4 ज्यादा है। 4 वाला। मैम सॉरी। इसका मतलब ज्यादा वाला मैंने पहले लिखा है ना, यस। और जो कम वाला है मतलब 3 वाला है वो मैंने बाद में लिखा है। तो इसका मतलब जो D वाला, जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे मैक्सिमम नंबर क्या है 4, अगर मैं 4 को n मानता हूँ तो D वाले के साथ n जुड़ा हुआ है या n-1 जुड़ा हुआ है? n-1 जोड़ा है। आर यू गेटिंग दैट? तो No, इसका
अरे मेरे भाई, ये 1s2 है, ये 2s2, ये मेरे पास 2p6, ये 3s2, 3p6, 4s2, ये 3d10, मान लो कितना भी है, मान लो 5 है। तो जरा मुझे एक बात बताना, अगर तुमने ये s है मेरे पास 4s, अगर तुम्हें इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है एक्चुअली में, तो जरा मुझे एक बात बताना, अगर 3d है तो 3d तुमने लिखा है तो 3d से पहले 4s आ रखा है ना? हाँ सर। 3d से पहले अगर 4s आ रखा है तो इसका मतलब बताओ, अगर मैं इस s को अगर मैं ऐसे लिखूंगा ns2, ठीक है, तो अगर मैंने ns2 लिख दिया तो जरा बताना अब मैं 3 को क्या लिखूं फिर, n+1, n-1 nd लिखूं या n-1 लिखूंगा? सर n-1 n प्लस होना चाहिए। n माइनस होना चाहिए। भाई 3 n है प्लस ना क्या हो जाएगा, छोटा। फिर तो 5 नहीं हो जाएगा सर। भाई मेरे ये 4 है, ये 3 है, 4 में अगर तो भाई एक ऐड करेगा तो फिर तो वो 5 नहीं हो जाएगा क्या? ये 5 है, अच्छा सर, हम 5d है। प्रिंसिपल शेल की ध्यान दे रहे हैं मतलब सर। हम s को जो पहले है हम उसको n मान रहे हैं, तो s अच्छा पहले हम ठीक है सर। इसलिए। हाँ तो तो अगर सर ये, ऐसे बोले ना सर। हाँ ये n है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास n-1d, तो इसका मतलब ये 3 हो गया ना प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब अच्छा ये ns2 n-1d है, तो क्या मैं इसको एक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो देखो डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, n-1d, और ये हो जाएगा मेरे पास ns2, मतलब ऐसे करके लिख सर सकते हैं। हाँ हाँ, सर इसमें पी को क्यों नहीं ऐड करते? देखो एक सेकेंड, हम ना p को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन p को ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ दो को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो p मेरे पास ऑलरेडी फिल है, तो देखो एक्चुअली में ना दो हम क्यों लेके चल रहे हैं, जैसे मुझे एक बात बताओ, ये d था, जैसे तुम्हें पता है कि हाफ फिल्ड मोर स्टेबल होती है, और ये मेरे पास 4s है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड के लिए लेना चाहेगा तो वो किससे लेगा, 4s से ही तो लेगा। बताया था ना हाफ फील्ड स्टेबल होता है इसलिए, तो यस इसलिए सर। मैं तो सिर्फ डी ही लिखता, लेकिन मैं 4 क्यों लिख रहा हूँ, ताकि रिलेशन बन सके ऐसे। तो इसीलिए ये फंडा है, तो यहाँ पे पी की जरूरत नहीं है, तो पी को लेके नहीं चल रहा है, क्योंकि ऐसे करके तो चेन ही बन जाएगी। फिर कोई बच्चा बोलेगा सर आपने फिर 3s क्यों नहीं लिखा, फिर कोई बोलेगा सर आप 2p भी लिख दो, तो इसीलिए तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये समझ में आ गई डी वाली, ध्यान रखना ये डी वाली बच्चों को समझ नहीं आती है यूजुअली, किसी को डाउट है इसके अंदर? ऐसी मेरे पास f है, देखो अब मैं f को आगे लेके जाता हूँ ना, तो f के लिए मेरे पास क्या है, अब देखो जिस तरीके से d में n-1 हो गया है, उसी तरीके से f में ना n-2 हो जाता है f के लिए। देखो d के लिए तो n-1 है ही है ना, अब ये हो गया है, तो आगे तक भी जाएंगे तो वो d n-1 ही रहेगा। तो अगर मैं f करूंगा तो f क्या हो जाएगा मेरे पास, n-2, ये आगे कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। तो इसी तरीके से मेरे पास जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये वाला थोड़ा तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये एफ कैसे हो गया, क्योंकि एफ वाला, हाँ बोलो। सर एक चीज पूछनी थी, जो आपने डी ब्लॉक में पहले तो आपने जो कॉन्फ़िगरेशन करी उसमें एस पीछे था, एक ही फिर बात आप है वो, एक ही बात है वो, अगर तुम इसको अच्छा ऐसे भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस अच्छा, n को n लिखना, इसको n-1 लिखना, आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी की कोई पावर नहीं होती होगी? होती है, वन, होती है, हाँ होती है, तो होती है, होती है, सॉरी, होती है 1 से लेके 10 तक, 10 तक ठीक ना, है। हाँ। हाँ बिल्कुल ऐसी। अब अगर मैं इसका लिखूंगा, f का लिखूंगा, तो f का मेरे पास क्या आ जाएगा, मुझे एक बात बताओ, अगर d के लिए तुमने n-1 लिया है तो f के लिए क्या हो जाना चाहिए? n-2। बिल्कुल। तो ये मेरे पास अब क्या हो जाएगा, तो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए मेरे पास जाता है n-2f। अच्छा f कहां से कहां तक जाता है? 1 to 16 16, 1 to 14 14 14 14 तक जाता है, ठीक है, 14 तक। अच्छा यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, अच्छा देखो अब ना जो डी है ना, तो इनकी ना आगे जाके ना एनर्जीज का कुछ एनर्जी का कुछ डिफरेंस आता है, जो कि मैं तुम्हें आगे मतलब आगे वाले चैप्टर्स आएंगे जब पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, तब मैं बताऊंगा। वैसे तो ये तुम 12th के अंदर पढ़ोगे। ये एफ ब्लॉक जो वाला है ना, जब मैं तुम्हें 12th में आओगे तो 12th में तुम एक टॉपिक पढ़ोगे एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो वहां पे ये कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें एनर्जी वाइज मैं करवाऊंगा कि कैसे एलिमेंट की हम चीजें करते हैं। तो एज ऑफ नाउ अभी के लिए तुम्हें ये एफ ब्लॉक वाली याद करनी पड़ेगी। तो मेरे पास n-2 f1 से लेकर 14 होता है, और ये जो d होता है ना, तो ये d को तुम्हें लिखना है 0 से लेकर 1 तक। तो 0 से लेकर ये 10 मत कर देना, यहाँ पे ध्यान रखना ये वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि d के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे f में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ एनर्जी। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें ऐसे ही याद करनी पड़ेगी, और ns के अंदर 2 होता है। तो f वाला तुम्हें अभी के लिए तुम f वाला तो याद कर लो, बाकी तो तुम अपने आप कर ही लोगे।
ये वाला तो तुम्हें याद हो ही जाएगा, बस F वाला तुम्हें अभी के लिए याद करना है। वैसे एग्जाम में ज्यादातर P और D पूछेगा, अगर F भी पूछ लेगा तो याद तो कर ही लिया तुमने। तो n-2 F से लेके 1 से लेके 14 तक, और n-D 0 से लेकर 1 तक। D वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चलाते हैं? F के अंदर, तो इसलिए उसे 0 से 1 ही लिखते हैं, और ये मेरे पास हो जाएगा NH2। तो ये मेरे पास फाइनली क्या है? तो ये मेरे पास है F ब्लॉक एलिमेंट्स। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस सर। तो ये मेरे पास अभी के अभी राइट नाउ ऑन द स्पॉट जल्दी से याद करो चारों के चारों कॉन्फ़िगरेशन, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा। याद हो गई सबको? अनुष्का? यस सर। यस। डी ब्लॉक मेरे पास एफ ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन सुनाओ। सर अभी कर रही हूँ याद। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं सामने लिखी हुई है। ठीक है। देखो n-1 होता है डी के लिए, तो n-2 होता है एफ के लिए, सिंपल है। तो n-2 f1 से लेके 14 तक, n-d 0 से लेके 1 तक, और ये ns2। ठीक है भाई? यस। ठीक। अच्छा तुमको एक चीज और, अगर तुम्हें एक चीज और पता हो, एक सेकेंड। यस। तो जैसे पीरियड कितने बताए थे तुम्हें? कितने पीरियड होते हैं हमारे? 7। हाँ, तो ये इस तरीके से पीरियड हॉरिजॉन्टल चलते हैं, राइट? तो ये पीरियड जो चल रहे होते हैं ये मेरे पास 7 होते हैं। तो ये जो मैं 1s 2s 2p बताता हूँ ना, ये तो यही पीरियड होते हैं। जैसे पहले वाले पीरियड के अंदर तुमने देखे होंगे एक दो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और ये हीलियम इधर, राइट? तो इस तरीके से ये मेरे पास क्या होता है? सिर्फ 1। तो इस साइड जो मेरे पास आएगा वो ऐसे करके चलेगा 1 वाला। यहाँ पे मेरे पास ये 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। मतलब अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मेरे पास मान लो एक एलिमेंट है और उसका लास्ट एलिमेंट ना 4 के अंदर गया है, तो अगर वो मतलब फोर्थ एन जो है उसका वो 4 है। चलो अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है? तो वो तुम पीरियड आराम, तो पीरियड उसका वही होता है। जैसे मान लो मैंने तुमसे बोला सोडियम है, तो सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया था? 3s1 में गया था ना, 3s1 में। तो जरा बताना इसका कौन सा पीरियड हुआ? 1 अरे भाई 1 पीरियड पूछ 1 रहा हूँ, 1 पीरियड पूछ रहा हूँ मैम, 3 पीरियड। 3 थर्ड 3 थर्ड हुआ। और ग्रुप कौन सा हुआ? 1 1। क्योंकि यहाँ पे 1 है, और पीरियड क्या हुआ? ये 3 हुआ। ठीक है भाई? अच्छा मान लो ऐसे मैं तुमसे बोलता हूँ कि हाइड्रोजन मेरे मान लो कार्बन, मान लो कार्बन है, तो कार्बन का क्या होता है मेरे पास? 1s2 2s2, और ये क्या हो जाता है मेरे पास? 2p। अच्छा एक सेकंड, 2p2। तो जरा बताना इसका, सबसे पहले तो एक बार बताओ। पीरियड होगा और 2 उसका ग्रुप होगा। 2 ग्रुप होगा उसका? मैम एक सेकंड, सर ये 2 आप ग्रुप। एक सेकंड मैम एक सेकंड, ये पी ग्रुप है, पी ग्रुप। तो अच्छा पी सॉरी। ग्रुप 2 में 14 कैसे आ जाएगा? ग्रुप 14 में आएगा 14 में यस, आएगा। 14 ग्रुप और P2 है ना, 7 पीरियड। देखो ये P2 है, तो P2 इसका मतलब ग्रुप क्या हुआ उसका? 14। लेकिन उसका पीरियड क्या हुआ? 2 सेकंड 1। सेकंड। अरे भाई 2 2 लिखा है, जो 2 आगे की साइड होता है वो पीरियड होता है। ठीक है ठीक सर। है? ऐसे अगर मान लो मैं बोलता हूँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लास्ट में आता है 3s2, तो जरा बताना एक बार। सर थर्ड 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 पीरियड। पीरियड पीरियड। होगा थर्ड पीरियड हो और गया भाई। पीरियड तो बहुत सेकंड आसान है, ग्रुप जो होगा। आगे लिखा होता है वही पीरियड होता है। ठीक है? और ग्रुप क्या हुआ? सेकंड सेकंड ग्रुप। ग्रुप सेकंड, क्योंकि होगा। s2 है। ठीक है भाई, इस तरीके से समझ में आ गया? यस। यस सर। ठीक है, जिसको समझ नहीं आया वो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके। थैंक यू सर।